नमस्कार मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत को आज आप लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और इस सिद्धांत को आज पूरा वीडियो देख लेते हैं आप तो जीवन में कभी भी भूलेंगे नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप आप अपने दिमाग में उतार लेंगे। ठीक है, तो आइए लेट ना करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो पहले तो हम लोग जो है वेगनर को ही समझ लेते हैं कि वेगनर है कौन। पहले ये देखते हैं वेगनर महोदय जो हैं ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के जलवायु और भूगर्भ शास्त्र वेत्ता महोदय हैं, भूगर्भ शास्त्र वेत्ता हैं। ठीक है, यानी कि जलवायु विज्ञान के और भूगर्भ शास्त्र के इसके जो है ये विद्वान हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि वेगनर महोदय जो ये विस्थापन सिद्धांत दिए, उनके सामने समस्या क्या थी इस सिद्धांत पर विचार करने के लिए, जो उन्होंने इस पर विचार किया और इस सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इनके सामने समस्या थी जलवायु परिवर्तन की। हाँ, जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि अगर से आज जो चीजें, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं अंटार्कटिका में मिल रहे हैं, वही चीजें अगर प्रायद्वीपीय भारत में मिल रहे हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन का यहाँ पे समस्या दिख रही है। यानी कि जलवायु परिवर्तन का मतलब यहाँ पे यह है कि अंटार्कटिका में जलवायु दूसरा है, इंडिया में दूसरा है, दोनों मिल रहे हैं स्थान, जो तत्व हैं दोनों स्थान के वो एक ही हैं। यानी कि एक ही जलवायु में वो पाया जा सकता है, वो इतनी दूर दूर पर मिल रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन का एक तरह से संकेत कर रहा था कि यहाँ पे जो है पहले कोई और जलवायु थी और आज कुछ और जलवायु है। ठीक है, तो ऐसे ही ढेर सारे इनके सामने समस्याएं थी जो जलवायु परिवर्तन की। तो इसको इन्होंने क्या किया, व्याख्या करने का प्रयास किया। और इस व्याख्या करने के लिए इन्होंने ढेर सारे अध्ययन किए और तमाम अध्ययनों के बाद जो है इन्होंने 1912 में ये सिद्धांत दिया। कितने में? 1912 में इस सिद्धांत को इन्होंने दिया। अब मित्रों यहाँ पे ये देखिएगा कि यह सिद्धांत जो इन्होंने दिया, यह कैसे दिया, किस आधार पर दिया। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग समझते चलते हैं मित्रों, कभी नहीं भूलेंगे, जीवन में नहीं भूलेंगे। 10-15 मिनट का जो वीडियो है ध्यान से केवल देख लीजिए बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जब इन्होंने 1912 में सिद्धांत का प्रतिपादन करने का जो है वो किया प्रयास, तो इसमें इन्होंने देखा कि दो तर्क पर इन्होंने अपना विचार किया। पहला यह कि या तो स्थलखंड स्थिर रहे होंगे और जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हुए होंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो स्थलखंड हैं आज वो वैसे रहे होंगे पहले, और जैसे आज विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है और वैसे ही कभी यह ध्रुवों पर प्राप्त होती रही हो, फिर इसके बाद विषुवत रेखा पर आई, फिर उत्तरी ध्रुव पर चली जाए, ऐसा कभी मान लीजिए रहा हो। तो यह जो चीज़ें हैं ये समझ से परे जा रही हैं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको ये जो वो था तर्क, तो इस पर इन्होंने विचार नहीं किया, यह कम सही लग रहा था। इन्होंने दूसरा विचार किया। दूसरा क्या किया, इसमें इन्होंने स्थलखंड को स्थिर रखा था, तो जलवायु कटिबंध को क्या किया, स्थानांतरित किया। दूसरे में इन्होंने क्या किया, जलवायु कटिबंध को स्थिर रखा। जलवायु कटिबंध स्थिर रहा, तो इन्होंने क्या किया कि स्थलखंड स्थानांतरित हुआ होगा।
स्थल खंड स्थानांतरित हुआ होगा। हाँ, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि अब इसको जो उन्होंने देखा तो इस पर इन्होंने ज्यादा जो है विश्वास किया, इस पर इन्होंने जो है ज्यादा विश्वास जताया और इसी पर इन्होंने सिद्धांत अपना देने का प्रयास किया। अब इस पर देखिएगा, जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जलवायु कटिबंध जो है वो स्थिर हैं, स्थलखंड जो हैं यह स्थानांतरित हुए। अब इस पर देखिएगा कि स्थलखंड को जो इन्होंने स्थानांतरित होने का जो दिया, तो इसके पहले इन्होंने एक और तर्क भी दिया। तर्क उन्होंने यह दिया, इन्होंने कहा कि जो कार्बोनिफेरस युग था, युग में समस्त स्थलखंड एक था, जिसको इन्होंने पैंजिया नाम दिया, और समस्त सागरीय भाग एक था, जिसको इन्होंने पैंथालसा नाम दिया। समझ में आया दोस्तों? कार्बोनिफेरस युग में ये पैंजिया जो था स्थलखंड था, और ये पैंथालसा जो था ये स्थल के अलावा जो है सागरीय भाग जो था वो था। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने जो स्थलखंड को स्थानांतरित होने की बातें कही, अपने जो ये सिद्धांत था उसमें इन्होंने ये कहा कि जो पैंजिया है, पैंजिया यानी कि स्थलखंड, तो स्थलखंड के नीचे जो है 3 परतें इन्होंने बताई। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने 3 परतें बताई, और यह 3 परतें जो थी हमने आपको अभी रासायनिक संरचना के संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो हमने बताई थी वही इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि सियाल परत जो है यह सीमा पर बिना रुकावट के तैर रही है, यानी कि ऊपरी स्थलीय खंड जो भाग है वो निचले वाले स्थल के निचले वाले भाग पर जो है बिना रुकावट के तैर रही है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत का यहाँ से बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि पैंजिया को ट्रियासिक युग में इन्होंने क्या कहा कि पैंजिया 2 भागों में टूट गई। कितने भागों में? 2 भागों में इन्होंने टूटने को बताया कि पैंजिया जो थी वो 2 भागों में टूट गई, और टूटने के बाद ऊपर वाला भाग जो था वो लारेसिया कहलाया, और नीचे वाला भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। लारेसिया को कहीं कहीं आप जो है अंगारा लैंड के नाम से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इन्होंने जो ये है तोड़ने की बातें कही ये ट्रियासिक युग में, यहाँ पर जब लारेसिया गोंडवाना लैंड दोनों अलग हो गए तो बीच में जो था यह गैप, इसमें पानी भरा, और पानी भरने से यह क्या हुआ? सागर का रूप ले लिया। अब यह सागर क्या कहलाया? यह ही सागरीय भाग जो है ये टेथिज सागर के नाम से जाना गया, और इस तरह से लारेसिया या गोंडवाना लैंड उत्तरी भाग कहलाया, और दक्षिणी भाग जो था ये गोंडवाना लैंड कहलाया, और बीच वाला भाग जो है वो टेथिस सागर हुआ, और इसके किनारे किनारे वाला जो ये शेष बड़ा हुआ भाग जो था ये है आपका कौन सा? पैंथालसा, जो कि आपका ये है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रियासिक युग में यह 2 भागों में टूटा। मित्रों, यह आगे चल करके जुरैसिक युग में, कब? जुरैसिक युग में यह
और टूटता है कई भागों में। अब जुरैसिक युग में आप देखिएगा कि यह जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इतने भागों में टूटा। यह कौन? ये गोंडवाना लैंड। और इधर जो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, इतने भागों में गोंडवाना लैंड टूटा। और कब ये टूटा? ये जुरैसिक युग में टूटा। जुरैसिक युग में टूटा। इसी टाइम पर जो है आप देखिएगा लारेशिया जो है यह टूट करके उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया वाले भाग में टूट करके अलग हुआ। ठीक है, इस तरह से यह जो था जुरैसिक युग में टूट करके अलग हुए। अब यहाँ पे देखिएगा जुरैसिक युग के बाद जो था ये अब आगे चल करके जो आज का रूप धारण किए हुए है उस रूप को धारण करता है। और ये जो रूप धारण करता है ये धारण करता है प्लायोसीन युग में। कब धारण करता है? यह प्लायोसीन युग में धारण करता है। ठीक है मित्रों, कहाँ गया? प्लायोसीन युग। अब देखिएगा प्लायोसीन युग में आज का जो यह रूप है वो ऐसे है। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका और यह अफ्रीका और इसके बाद इंडिया और इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यहाँ पर अंटार्कटिका और यहाँ पर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और इसके बाद यूरोप और इसके बाद यह है आपका एशिया वाला भाग। ठीक है मित्रों, तो ये जुरैसिक युग के बाद जो है यह टूट करके प्लायोसीन युग में वर्तमान रूप धारण किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब यह लारेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटता है तो टेथिस सागर का निर्माण करता है। आगे चल करके जब लारेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों टूट जाते हैं और टूटने के बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण होता है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हैं, इधर की तरफ प्रवाहित होते हैं। ऐसे में उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मध्य में एक गैप बनता है। यह गैप ही क्या कहलाया? यह गैप बाद में जब बड़ा हुआ तो यह गैप क्या कहलाया? अटलांटिक महासागर कहलाया। ठीक है मित्रों हमने आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुए। ऐसे में पश्चिम की तरफ जब ये प्रवाहित हुए तो ये जो सीमा है इस पर कुछ रुकावट डाल रही थी। किस पर? यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पर यह सीमा पर जो है सियाल में कुछ रुकावटें डाल रही थी, यानी कि पूरी तरह से यह स्वतंत्र रूप से तैर नहीं पा रहे थे, कुछ रुकावटें आ रही थीं, जिस रुकावट की वजह से इसके पश्चिमी भाग में आप देखेंगे पर्वत का निर्माण हुआ है।
जैसे उत्तरी अमेरिका में अगर आप देखते हैं तो रॉकीज पर्वत का निर्माण हुआ है, और दक्षिणी अमेरिका में अगर आप देखते हैं तो एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। इस तरह से मित्रों यह सिद्धांत इन्होंने दिया, कौन सा? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत आपको हमने बताया कि यह कार्बोनिफेरस युग में दो भागों में टूटा, कार्बोनिफेरस युग में यह दो भागों में था, पैंथालसा और पैंजिया। पैंजिया स्थलीय भाग था, पैंथालसा सागरीय भाग था। यह पैंजिया जो है आगे चल कर के ट्रियासिक युग में दो भागों में टूटता है स्थलखंड में, और एक उत्तरी भाग जो है वो लारेसिया कहलाता है या अंगारा लैंड कहलाता है, और दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाता है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें सागर का निर्माण होता है, सागर टेथिस सागर का नाम से जाना जाता है। आगे चल कर के जुरासिक युग में यह कई और भागों में टूटता है, जैसे उत्तरी अमेरिका जो है यह लारेसिया का भाग है, तो यह लारेसिया जो है उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया वाले भाग में टूटता है। साथ में गोंडवाना लैंड जो है यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया तथा ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में टूटता है। इसके बाद अंटार्कटिका का जो भाग है वर्तमान वो शेष बचा रहता है। इस तरह से आज का जो यह अंटार्कटिका है वो अवशिष्ट भाग माना जाता है पैंजिया का आपके, और इसका जो प्रशांत महासागर है वो माना जाता है अवशिष्ट भाग पैंथालसा का। ठीक है मित्रों, इस तरह से आपका जो आज का वर्तमान स्वरूप है यह कैसे निर्धारित हुआ, वो इस तरह से आगे बढ़ते हुए यह निर्धारित होता है। मित्रों, आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे कि उत्तरी ध्रुव को भी महाद्वीप कहते हैं, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पे कहीं पे महाद्वीपीय वाला भाग नहीं दिख रहा, स्थल भाग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो है जो कि आपका जो है पैंजिया का अवशिष्ट भाग है अंटार्कटिका पर, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे महासागरीय भाग ही है जो कि जमे हुए बर्फ के रूप में मिलता है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप सभी लोगों को हमने समझाने का प्रयास किया इसको। अब इसमें जो कुछ भी आपको लग रहा हो कि हाँ हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जैसे हम आप लोगों से बार बार जो है हर जो है वीडियो में क्वेश्चन करते हैं, वैसे हमारा एक क्वेश्चन इस वीडियो का भी है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है यह गोंडवाना लैंड से कब अलग हुआ। ठीक है मित्रों, तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, और हम समझते हैं कि इतना आप लोग जो कुछ भी हमने बताया ये सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो जो इन्होंने साक्ष्य दिए थे, किस आधार पर इन्होंने कहा कि ये तीनों चारों भाग एक हैं, यह सभी चारों भाग पांचों भाग एक हैं, ये एक ही स्थलखंड के हैं, ये जुड़े रहे होंगे, ये किस तर्क पर इन्होंने दिया था, उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो को आने तक आप लोग उसका इंतजार करिए, और तब तक आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग ने जो देखा इसमें क्या है इसका उत्तर, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है यह किस युग में अलग हुआ इसका जो है गोंडवाना लैंड से। ठीक है मित्रों, तो आज इसी पर इसको स्टॉप करते हैं। नमस्कार।